सोनोटेक कैसेट्स। विदुर, तेरी बातों को सुनकर के मेरे दिल में ज्वालामुखी फूट रहे हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू कौरवों का तो अन्न खाता है और गीत तू पांडवों के गाता है। तेरे से तो कुत्ते भी अच्छे हैं जो अपने मोहल्ले में रहते हैं और वहां अन्न खाते हैं, तो वहां लोगों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन तू तो हमारे आस्तीन का सांप बन गया है। तुझे हमने जितना दूध पिलाया उतना ही तो हमें काटने के लिए दौड़ता है। अरे दुष्ट, अरे पापी, तू मेरी सभा से इसी वक्त बाहर निकल जा, और या तो मेरी बात को सुनकर के तुझे शर्म आ जाएगी, अपने आप चला जाएगा, नहीं तो मैं हर कारों से तुझे धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा अभी। हाँ चाचा विदुर तेरी बोली ने मेरी छाती के मां घाव किया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। चाचा विदुर तेरी बोली ने मेरी छाती के मां घाव किया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। बाहर काढ़ दो मेरी सभा से कान पकड़, या आप चला जा नीच लिकर। हाँ आप चला जा नीच लिकर, आज मेरा क्रोध में भरा हिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। और कोई कुछ कह देता तो यमपुरी पहुंचा देता। चचा जान के छोड़ दिया कुछ रहम बात मैं यूं आता। मेरे घर का अन्न खाता है, मेरे घर का अन्न खाता, और सदा पांडवों का पक्ष लिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। चाचा विदुर तेरी बोली ने मेरी छाती में घाव किया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। जिसका काज उसी को सजे और करे तो हानि। रांड की खता नहीं जानी तन, रांड की खता नहीं जानी, मेरी भंग तफरी में घेर दिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया। बांदी की औलाद तने ना छतरानी का दूध पिया।
सही पड़े भोगना जग में, बोया जैसा गत में। कह रघुनाथ शांति चाहिए ईश्वर के भगत में, पैदा सोई न पैद जगत में, पैदा सोई न पैद जगत में। सदा चचा कोई नहीं किया, बांदी की औलाद तनैना, सतरानी का दूध पिया। चाचा विदुर तेरी बोली ने मेरी छाती में घाव किया, बांदी की औलाद तनैना, सतरानी का दूध पिया। बांदी की औलाद तनैना, सतरानी का दूध पिया। भाभी श्री के कमल रूपी चरणों में इस महात्मा विदुर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर, खुश रहो। भाभी श्री, आपको कुछ दरबार की तरफ से मालूम है? मुझे पता है, दुशासन द्रौपदी के केस खींचते हुए ले गया है, मगर मैं उसे न बचा सकी। मेरी रूह ये देखकर कांप उठी। और कुछ इसके अलावा कुछ और भी है भाभी। मेरे साथ इस बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, मुझे गाली दी है और मुझे हलकारों से पिटवाया है और दरबार से बाहर निकलवा दिया है। और मैं तो आपके पास आया हूँ, आप चल के भाभी एक बार उन्हें दरबार में समझाओ, आपके पुत्र हैं। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। एक सती स्त्री की आह लोहे को भी भस्म कर देती है। मुझे तो इस कुल के विनाश का समय आया लग रहा है। मुझे लगता है मेरा सपना सच हो जाएगा। देवर, मुझे दरबार में ले चलो, मैं इस सपने का हाल वहीं सबके सामने जाकर सुनाऊंगी। ठीक है भाभी श्री, चलो। ऐसा सुपना दिया दिखाई, मेरा आ गया गाते दहल के माँ।
द्रौपदी पांचाली, मैंने जितनी बार भी तुझे आदेश दिया है नाच करने का, तुमने मेरा उल्लंघन उतनी ही बार कर दिया है। अब तुम्हें समझ आनी चाहिए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब कोई घोड़ी हट कर जाती है तो उसको चाबुक की जरूरत पड़ती है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस बंदरिया को थोड़ा सा नचा करके मैं घर भेज देता, लेकिन तू नाचने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे अपने भाई दुशासन को ये आदेश देना होगा कि तेरा ये वस्त्र हरण कर दे, तेरी साड़ी को उतार करके फेंक। जेठ जी, अपनी जवान को लगाम दो, इतने निर्लज्ज मत बनो। अच्छा, इतने गणमान्य व्यक्तियों ने आपको इतना समझा लिया, लेकिन आपकी पत्थर की आंखें हो रही हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब तुझे मैं आखिरी ऐलान करता हूँ कि या तो नाच करके दिखा, और नहीं तो मैं दुशासन को इसी वक्त हुक्म दे दूंगा तेरे वस्त्र उतारने का। और मेरी बात सुन ले। सुन ले तू अब पांचाली, तो आखायाली नाच दरबार में। सुन ले तू अब पांचाली, ओ नखरे आली नाच दरबार में। नंगी हो के नाच दिखाइए, नंगी हो के नाच दिखाइए, लगाइए न देर ज्यादा, लगाइए न देर ज्यादा। अंधे का अंधा बताया, मेरा मान घटाया बदला लुटार में। ओ सुन ले तू अब पांचाली, दो आखायाली नाच दरबार में। बैठे पति तेरे नाड़ झुकाए, बैठे पति तेरे नाड़ झुकाए, मत ना तरदासी बोले, ओ मत ना तरदासी बोले। भीषम द्रोणाचारी बैठी सभा सारी तेरे इंतजार में। ओ सुन ले तू अब पांचाली, दो आखायाली नाच दरबार में।
सारे, दिखेंगे आज दिन में तारे। ये बने बैठे गिदड़ सारे, दिखेंगे आज दिन में तारे। ये दास हमारे बनके ना चलेंगे तनके बाजी की मार में। लाज शर्म गई थारी, क्यों अकल मारी बोले बदुनार में। ओ सुन ले तू अब पांचाली, तो आख्याली नाच दरबार में। जो कह दिया वो करना होगा, आप कठेरा भरना होगा। जो कह दिया वो करना होगा। आप घेरा भरना होगा। हंस के जगह पे बैठा हूँ, मैं तुझको आखिर समझाऊं। हंस के जगह पे बैठा हूँ। मैं तुझको आखिर समझाऊं। श्री राम लाल की बाणी, रजन की जबानी गूंजे संसार में। लाज शर्म गई थारी, क्यों अकल मारी बोले बदुनार में। सुन ले तू अब पांचाली, तो आख्याली नाच दरबार में। लाज शर्म गई थारी, क्यों अकल मारी बोले बदुनार में। ए द्रौपदी पांचाली, ए नागिन, तेरी जहरीली जबान जहर फेंकने की बहुत आदी है, और आज तू इसका मजा चख ले। मेरे भाई दुर्योधन ने मुझे आदेश दे दिया है कि तेरे इस चीर को, तेरी इस साड़ी को मैं 1 मिनट से पहले उतार करके फेंकने वाला हूं। ए भस्म दुशासन, अच्छा, ऐसा मत कहना। जिस घर में नारी का अपमान और अनादर होता है, वो वंश नष्ट हो जाते हैं। और इस बात को ये मेरे पूजनीय सम्माननीय सभी लोग जानते हैं, लेकिन खामोश हैं। लेकिन इनको मैं साफ बता देती हूं कि जो धर्मज्ञ पुरुष जानते हुए भी किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए चुप हो जाते हैं, वो भी आधे झूठ बोलने के दोष होते हैं। और दुशासन, तुझे तो मैं एक दिन बताऊंगी, जो तूने मेरे ये केस अपने नापाक हाथों से खोल दिए हैं, ये मेरे केस तभी बंधेंगे जब तक मैं तेरे लहू से इन पवित्र केसों को पवित्र ना कर लूं। अब तो तू उपदेश देने की बहुत आदी हो गई है। तेरी ये चक चक सुनते हुए यहाँ कई घंटे मुझे हो गए हैं, और अब मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब तू फौरन, और यदि मेरे चीर को हाथ लगा दिया ना, तो एक दिन हस्तिनापुर में खून की नदी बह जाएंगी। ले अपनी चीर को हाथ लगाता हूँ। अच्छा, छोड़ दे मेरा चीर। ओ दुशासन पापी, हाथ चीर के ना लइए। और हुक्म बजाऊं दुर्योधन का, हुक्म बजाऊं दुर्योधन का, कितना ही रुदन मचइए। दुशासन पापी, हाथ चीर के ना लइए। हो दुशासन पापी, हाथ चीर के ना लइए।
चल तेरी बहका नहीं रहा ले शेर तेरे पिंजड़े में है इनकी नहीं चलती पेश मारी पिट्टी और धमकाई पकड़ तेरे लाया केस मारी पिट्टी और धमकाई पकड़ तेरे लाया केस यूं तो मैं भी जान गई गारा तुम करवाओगे तेरे खून में रंग है बंधु झूठ से मेरे फूले के गदा और गंडीव में कोई नहीं बचे से गदा और गंडीव में कोई नहीं बचे से हाँ चीर तार के सभा बीच तू चीर तार के सभा बीच तू नंगी नाच दिखाइए शासन पापी हाथी चीर के ना लिए हो तो शासन पापी हाथी चीर के न हाँ सारी दुनिया जान रही पांचों है तेरे भत्तार सारी सब भगावा बैठी जुए जीत गए हार पांचों में से बता कौन हारन का कोई ना हकदार पांचों में से बता कौन हारन का कोई ना हकदार दाव पे लगा दी किसने पूछा है सवाल मने अर्जुन है हमारे प्रति गेरी थी जमाल मने पहले प्रति हारी यहाँ राई पाछे डाल मन पहले प्रति हारी यहाँ राई पाछे डाल सन जिसने धरी दाव पे उससे जिसने धरी दाव पे उससे बूझ बोल बदलइए शासन पापी हाथी चीर के ना लिए हो तो शासन पापी हाथी चीर के न पहले दाव पे राज हारे दूसरे में हारे आप तू भी फेर दा पे धरी घेर लाया तेरा पाप कड़वे बोल बोल रही जीभ है कैची की नाप कड़वे बोल बोल रही जीभ है कैची की नाप सती ने सताओगे तो बात बड़ी भारी होगी रणभूमि में एक दिन बड़ी मारा मारी होगी अर्जुन का गंडीव साथ न कुर्सी दुधारी होगी अर्जुन का गंडीव साथ न कुर्सी दुधारी होगी हाँ मुंह में गेर लगाम डालना मुंह में गेर लगाम डालना ज्यादा जीभ चलइए शासन पापी हाथी चीर के ना लिए हो दुशासन पापी हाथी चीर के न हाँ चीरने तारूंगा अब सुन को ना तेरी बात न्यू कह के दुशासन ने फिर सिर पे करा अपना हाथ सभा में सन्नाटा छाया द्रौपदी का कांपा गात सभा में सन्नाटा छाया द्रौपदी का कांपे गात सबकी आशा छोड़ कर फिर द्रौपदी है मौन खड़ी नेत्र मूंद लिए अपने आंसुओं की लागी घड़ी हस्तिनापुर पे चढ़ा शनिचर इस पापी की बुंदी हड़ी हस्तिनापुर पे चढ़ा शनिचर इस पापी की बुंदी हड़ी हाँ राम रतन कहे महाभारत की राम रतन कहे महाभारत की कथा प्रेम से गई शासन पापी हाथी चीर के ना लिए हो दुशासन पापी हाथी चीर के न हुक्म बजाऊं दुर्योधन का हुक्म बजाऊं दुर्योधन का कितना ही रुदन मचइए शासन पापी हाथी चीर के ना लिए
चेतावनी दे करके कह रहा हूं, अगर तेरा कोई हिमाती है तो उसको फौरन बुला ले सभा में। अब मैं तेरा चीर उतारने जा रहा हूं, 1 सेकंड की मैं देर नहीं करूंगा। इस सभा में तो मेरा कोई भी हिमाती नहीं है, लेकिन हे माधव, हे देव की नंदन, हे मेरे भैया, हे भक्त रक्षक, आप कहाँ हो? इनका काल बनकर आ जाओ। हे कृष्ण जी, जैसे आपने घर से ग्राह को बचाया था,